आज मंच की व्यवस्था थोड़ी सी भिन्न है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि मंच हमारा गणमान्य अतिथियों से सुशोभित है और सभागार में भी जितने साहित्यकार हैं लखनऊ के, मैं समझती हूँ लगभग सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका वंदन अभिनंदन करती हूँ और नवसृजन के लिए आदरणीय हाशमी साहब ने बहुत कुछ कहा। मैं भी यही कहूँगी कि ये साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था है और इसका जो वार्षिकोत्सव है, मैंने जब से देखा, मैं लगातार साक्षी रही हूँ कि बहुत ही भव्य लेकिन व्यवस्थित और अनुशासित कार्यक्रम होता था। और इसके लिए मैं डॉक्टर योगेश को कितनी बधाई दूं, आशीर्वाद देती हूँ, आप सबकी ओर से आशीर्वाद देती हूँ कि इनके जैसा कर्मठ, जागरूक और समर्पित साहित्य साधक बहुत कम मिलेंगे। अपने लिए तो सब सर्जना करते हैं, न जाने कितनी किताबें लिख डालते, लेकिन एक संस्था के प्रति इस प्रकार से साहित्य साधना को आगे बढ़ाना मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। स्वयं आगे न बढ़ करके संस्था को बढ़ाना मैं समझती हूँ बहुत कम लोग मिलेंगे। संस्था के माध्यम से हर कोई आगे जाता है, लेकिन संस्था आगे बढ़ती है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए इनके साथ में जितने हैं, मैं सबके नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बहुत ही समर्पित साहित्य साधक हैं, लेखक भी हैं, कवि भी हैं, शायर भी हैं और साथ में गायक भी हैं, गा के सुनाते हैं। तो मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ और सबको बधाई देती हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि क्या कहूँ मैं, आज मुझे काव्य गुरु अगीत विधा के बेताज बादशाह यशस्शेष आदरणीय साहित्य भूषण डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य जी का मतलब बहुत याद आ रही। मैं उनको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जितने कार्यक्रम होते थे, कभी कभी होता था कि विषम परिस्थितियां हैं और पहुंचना मुश्किल है, लेकिन सुबह ही उनका फोन आता था और जिस तरह से वो कहते थे कि नहीं, सुनते ही नहीं थे, ये कहते थे कि आज आना है। और मुझे लगता था कि ये उनका आमंत्रण नहीं बल्कि आदेश भी है, और हम लोग सब पहुंचते थे। महेश चंद्र द्विवेदी जी बैठे, हर कार्यक्रम में वो रहते थे, मैं रहती थी, हाशमी साहब रहते थे। मतलब मैं अब भी जब योगेश फोन करके कहते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे कहीं न कहीं से सत्य जी सामने आ रहे हैं।
वो बोल रहे, उनका आशीर्वाद संस्था ही नहीं, मैं कहूँगी हम सबके साथ सदैव रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कहीं न कहीं से वो अवश्य देख रहे हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। आज लोकार्पित साझा कविता संग्रह वह तुम हो, इसके लिए चूंकि काफी चर्चा हो चुकी है तो मैं उतना नहीं बोलना चाहती, लेकिन जो संपादक त्रयी है, डॉक्टर योगेश, मंजू सक्सेना और देवेश द्विवेदी, इन सबको अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं ये कहूँगी कि आप तीनों की ये संपादन यात्रा, काव्य यात्रा तो चलती रहे, लेकिन आपकी संपादन यात्रा निरंतर गतिशील रही, क्योंकि जिस तरह आपने संपादन किया है, हाशमी साहब ने जो बात कही मैं भी वही कहना चाहती हूँ कि त्रुटियां नहीं हैं। और बहुत कितनी बार इन लोगों ने उसको मेरे ख्याल से देखा होगा, कुछ तो मुझे पता है, बीच बीच में बात होती थी तो मालूम पड़ता था कि ये लोग प्रूफ रीडिंग में लगे हुए। तो अगर इतना परिश्रम न किया होता तो आज कहीं न कहीं से त्रुटियां लोग निकालते अवश्य, लेकिन निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है। और शीर्षक तो वाकई संवेदनशील है। अब उसको चाहे हम संयोग श्रृंगार से जोड़ें या वियोग से जोड़ें, लेकिन संवेदनशील है और उसका जो आवरण है वो भी उतना ही भाव विभोर करने वाला है। और इसके लिए मैं आशीष, आर्य, आनंद, इच्छित जी को विशेष धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगी, क्योंकि काव्य संकलन बहुत निकलते हैं, लेकिन जो शीर्षक है उसके अनुरूप चित्रकारी करना बहुत बड़ी बात है, बहुत खूबसूरत है। 2012 से 2024 तक की संकलन प्रकाशन की जो स्वर्णिम यात्रा रही है नवसृजन की, उसमें एक नवीन अध्याय सुसज्जित हुआ है 2025 में और आपके सामने, मतलब 40 कवियों और 17 कवित्रियों की काव्य रचनाओं और शीर्षक पर सृजित रचनाओं ने, मैं कहूँगी कि वो तुम हो को सार्थक किया है। और भी रचनाएं हैं, लेकिन शीर्षक पर भी लोगों ने लिखा है, अलग अलग भावों से सुसज्जित है। और हाशमी साहब ने तो इतना पढ़ दिया है कि मैं एक भी अब उदाहरण नहीं दूंगी। और चूंकि शुभकामना संदेश में भी मैंने लिख दिया है तो मेरा अधिक बोलना भी उचित नहीं है, लेकिन मैं सभी वरिष्ठ, लोकप्रिय, लब्ध प्रतिष्ठ और नवोदित काव्य रचना के सशक्त हस्ताक्षरों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं यहाँ मंच से भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं कहूँगी कि मंगलमय हो आपको आज का ये दिवस, जीवन हो उत्कर्ष में, मिले निरंतर हर्ष।
साहित्य सेवा रत रहें, अविरल करें प्रचार, फूल खिलाएं नित नवल, बाग करें गुलजार। मैं चाहती हूँ कि सभी रचनाकार अपनी सर्जना के माध्यम से केवल साहित्य की ही नहीं बल्कि समाज का भी मार्गदर्शन करने की कृपा करें। लोगों को सोते से जगाएं और हिंदी भाषा के साथ काव्य सर्जना में भी शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करने का सत्कार करें। आज आप लोग इसको दूसरी दिशा में मत ले जाइएगा, लेकिन मैं आज ये बात खुल के कहना चाहती हूँ कि काव्य रचना में अत्यधिक प्रगति हुई है। गद्य के बजाय काव्य रचना में अत्यधिक प्रगति हुई है। आए दिन कार्यक्रम होते रहते हैं, मंच से भी प्रस्तुतियां होती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि काव्य रचना की जितनी विधाएं हैं उसका भी अच्छा ज्ञान आवश्यक। किस विधा में रचना हो गई ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताऊं आज खुल करके, जब भी मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ लोगों से जब मैंने पूछा कि आपकी रचना किस विधा में है और इसका क्या वैशिष्ट है, मतलब सैद्धांतिक पक्ष क्या है, तो बुरा मान गए कि भाई ये आप क्या पूछ रही। मैंने लिख दिया, लोगों ने तालियां बजाई, बस रचना हो गई। जबकि काव्य विधा में भी कितनी विधाएं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उसका भी ज्ञान विशेष रूप से हमारे नवोदित रचनाकारों को अवश्य होना चाहिए कि किस विधा में वे रचना कर रही हैं। और जैसे कि आजकल एक नई विधा आरंभ हुई है, सजल, गजल के तर्ज पर सजल, लेकिन उसका भी विधान है कि किस तरह से शब्दों का प्रयोग होता है, कितने शब्द एक पंक्ति में आते हैं, ये बहुत आवश्यक है। और नवसृजन से मैं आग्रह करूंगी कि एक कार्यशाला अवश्य करें। आज के संदर्भ में ये बहुत आवश्यक है कि कुछ भी पढ़ दिया, कुछ भी लिख दिया और वो कविता हो गई। वो गीत है, अगीत है, नवगीत है, छंद है, दोहा है, चौपाई है, कुंडलिया है, क्या है, इसका ज्ञान भी आज के लोगों को होना चाहिए। तो मैं इस संदर्भ में ये अवश्य कहना चाहूंगी कि हिंदी भाषा के साथ काव्य सर्जना में भी एक शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करने का सत्कार्य आप सब करें। एक शिक्षक की भूमिका बहुत आवश्यक है। और आज मैं सच्चे हिंदी भक्त श्रद्धेय डॉक्टर सत्य जी का पुनः पुण्य स्मरण करते हुए उनके उद्घोष, उनकी आकांक्षा का वाचन करना चाहूंगी, जो उन्होंने लिखा। हिंदी के प्रति रहें समर्पित, हिंदी के प्रति रहें समर्पित। हिंदी है भारत की आशा, होगी यही राष्ट्र की भाषा। देवनागरी को अपनाएं,
प्रगति पथ पर बढ़ते जाएं। हिंदी है जन जन की भाषा, भारत माता की अभिलाषा। हिंदी सबका मान बढ़ाती, हिंदी का अभियान चलाएं। तो हिंदी का अभियान चल रहा है और साझा काव्य संग्रह के माध्यम से मैं कहूँगी ये अभियान बहुत सशक्त हुआ है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि हम सभी हिंदी भाषा पर भी उतना ही ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि तभी रचना सार्थक होगी जब हिंदी भाषा मानक भाषा और मानक देवनागरी लिपि का प्रयोग होगा। ये भी बहुत आवश्यक, जो प्रायः अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है। और दूसरी बात कि काव्य रचना की विभिन्न विधाओं को सम्मान देकर प्रशिक्षण दे सकते हैं। मेरी शुभेच्छा है कि सभी रचनाकार अपनी लेखनी के द्वारा, सत साहित्य के द्वारा अनवरत इस दिशा में भी गतिशील रहें, लोगों को प्रशिक्षित भी करें कि आखिर काव्य रचना किस प्रकार होनी चाहिए। जो कालजयी कही जाती है वो क्यों कही जाती है, उसके क्या कारण हैं। हर रचना कालजयी नहीं होती, हर साहित्य कालजयी नहीं होता। क्यों हम आज भी प्रसाद को याद करते हैं, प्रेमचंद को याद करते हैं, जायसी को याद करते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को याद करते हैं? क्यों याद करते हैं? उसके पीछे यही कारण है। तो मेरी मंगल कामना है कि इस कविता संग्रह का काव्य जगत में स्वागत हो, अभिनंदन हो और सभी नवांकुर काव्य सर्जक इससे प्रेरणा भी ग्रहण करें। नवसृजन के नवीन साझा संकलन के प्रकाशन की मैं कामना करती हूँ और अग्रिम बधाई देती हूँ। कुछ लोगों को शायद मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है, मैं जानती हूँ, क्योंकि वो अपने वार्तालाप में व्यस्त हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ कि आपको वार्तालाप का मौका अवश्य दिया जाना चाहिए, ताकि हो सकता है कुछ नए बिंदु निकल कर सामने आए। और सबसे बड़ी बात कि हमारे साहित्यिक कार्यक्रमों की ये भी एक विशेषता है। मैं आज ये बात कहना चाहूंगी, हमारे विधि विशेषज्ञ बैठे हैं, हम लोगों का कोई सेमिनार होता है, अभी भी मैं 1 महीना पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में भागीदारी करके आई हूँ। गोस्वामी जी आप बताइए, हम लोगों का सेमिनार होता था, हम लोग को अगर 5 मिनट दिए तो 5 मिनट से ज़्यादा हम लोग बोल नहीं पाते थे और सारे हॉल में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, और 5 मिनट के बाद बेल बज जाती थी कि अब अपना समाप्त करें। ये हम लोग के सेमिनार होते थे। लेकिन हमारे साहित्यिक जो सेमिनार है, जो कार्यक्रम है, वहाँ भी मैं समझती हूँ इस अनुशासन का पालन होना चाहिए। और आदरणीय सत्य जी को मैं इसीलिए याद करती हूँ कि वो इस पर पूरा ध्यान रखते, एक अनुशासन बना रहता था। तो मैं अंत में पुनः आप सबको बधाई दूंगी
कि उन्नति के नव सोपानों पर तुम चढ़ते ही जाओ, नव श्रृंगों पर, नव शिखरों पर नई ध्वजा फहराओ। यही कामना है हम सबकी, यही भाव है मन में। नव आस्था ले, नव स्फूर्ति ले, बढ़ो विश्व प्रांगण में। आप सबके प्रति मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ, नवसृजन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और पुनः आप सबको बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।